तेजो मंडिता उज्ज्वला भवाम्यहम शक्ति शिवालिका। तेज से सुशोभित और उज्ज्वल मैं शक्ति बनती हूँ। पूजनीया महाभागा पुण्यश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रेयो गृहयोक्ता तस्माद्राक्षा विशेषतः। स्त्री को घर की लक्ष्मी, परम भाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को शोभायमान करने वाली माना गया है। इसीलिए इनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए, अर्थात स्त्री विशेष रूप से पूजनीय और रक्षणीय है। यह सुंदर श्लोक किसे संबोधित कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक समझा, स्त्रियों को। परंतु नहीं, यह आज की महान स्त्रियों के लिए नहीं है। आज महिला दिवस है, परंतु आज मैं सभी की तरह यहाँ नारी की रक्षा, नारी सशक्तिकरण या नारी शिक्षा पर वही घिसे पिटे ज्ञान देने नहीं आई। मेरा उद्देश्य आज नारी जागरण है। आज की पथभ्रष्ट हो गई स्त्रियों को पुनः सही मार्ग पर लाना है। सामान्य समाज की बात की जाए तो आज नारी शिक्षा की अच्छी पहल की जा रही है। सरकार और माता पिता अपनी पुत्रियों को पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, परंतु मेरा प्रश्न यह है, क्या हमारे भारत देश को इससे कोई लाभ हो रहा है या केवल हानि ही? आप समझे नहीं, चलिए मैं समझाती हूँ। सरकारी आंकड़ों की माने तो 1950 में स्त्री शिक्षा दर केवल 11% था, जबकि 2024 में यह दर 70% हो गया है। चलो, फिर नारी शिक्षित तो हो रही है, क्या नारी सशक्त नहीं है? 1950 में लगभग 34% महिलाएं श्रम शक्ति में, देश की श्रम शक्ति में भागीदारी देती थी, जो आंकड़ा अब बढ़कर 48% हो गया है। लो, अब नारी सशक्त भी हो गई। सत्य तो यह है कि वास्तविक समस्या यह नहीं है। स्त्री शिक्षित होने पर भी पथभ्रष्ट होती जा रही है। माता पिता अपनी पुत्रियों को शिक्षा अर्जित करने के लिए दूर, नए शहर, नए देश भेजते हैं, इस आशा के साथ कि हमारी पुत्री ज्ञान का प्रकाश बनेगी और वह ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैलाएगी। परंतु क्या हम इन स्वप्नों को पूरा कर रहे हैं? क्या पुत्रियां माता पिता के इसी स्वप्न को पूरा करने के प्रयास में रत रहती हैं? नए शहर, नए देश की चकाचौंध आंखें चमका देती हैं और धुंधले पड़ जाते हैं अपने और माता पिता के वह सुंदर स्वप्न जो आंखों में बसाए पुत्री माता पिता से विदा लेती है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। नई जगह है तो घूमना फिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों के साथ संबंध माता पिता से घनिष्ठ हो जाते हैं। फ़ोन पर बातें कम हो जाती हैं। पढ़ाई का महत्व कम हो जाता है। क्लास बंक करना आम हो जाता है। झूठ का सिलसिला सा आरंभ हो जाता है। फिर जीवन में अनावश्यक तनाव हो जाता है। और फिर क्या, देखते ही देखते व्यक्ति ही बदल जाता है। वयस्क हो जाने पर यही पुत्रियां पत्नियां बनती हैं और फिर माताएं। माता केवल एक परिवार का नहीं, वरन सारे समाज और सारे देश का भविष्य निर्धारित करती हैं। माता का संतान के चरित्र निर्माण में अग्रिम योगदान होता है। जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करने में माता अग्रिम भूमिका निभाती है। परंतु क्या हो यदि माताएं नौकरी के लिए, पार्टियों के लिए, मौज मस्ती के लिए अपनी संतान की परवरिश को दांव पर लगा दें? आज समाज में यही तो हो रहा है। सबका ध्यान केवल धन वृद्धि, संपत्ति विस्तार पर है। मैं पूछती हूँ, चरित्र निर्माण और उसके विस्तार का क्या? आज पाश्चात्य जीवन शैली का बोलबाला है। मर्यादाहीन वस्त्र और कुविचारों को ही नारियां आज अपना श्रृंगार समझने लगी हैं। एक स्त्री एक नहीं अपितु 2 घरों को प्रज्वलित करती है। समाज के उत्थान में भूमिका निभाने की विपरीत या उसके पतन का सूचक बनती जा रही हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर रही हैं, चाहे वह खेल हो, खेलकूद का मैदान हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। आज महिलाओं को सशक्तिकरण की नहीं अपितु आत्मचिंतन की आवश्यकता है, नव जागरण की आवश्यकता है। आवश्यक है अपने गुणों को परखने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की, अपने इतिहास को जानने की। हमारी आदर्श स्वराज जननी जीजा माता होनी चाहिए, जिन्होंने अपनी संतान को इतना सक्षम बनाया कि वह समाज का उद्धार कर सके, जनता का कल्याण कर सके। सीखना है महारानी लक्ष्मीबाई से,
जो हमें स्वाभिमान और प्रजा सुरक्षा का पाठ सिखाती हैं, जो प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती हैं। महारानी येसुबाई से सीखिए, महारानी ताराबाई से सीखिए, अपने आदर्श बदलें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। तभी और तभी एक स्त्री साक्षात माँ दुर्गा का रूप हो सकती है। जब तक आज की स्त्रियां पीड़िता बनी रहेंगी, तब तक समाज केवल विशेष अवसरों पर ही नारी सशक्तिकरण की बातें करता रहेगा और वास्तव में नारी कभी सशक्त नहीं हो पाएगी। जब तक नारी समाज में अपने बिसरे हुए गौरव को पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, नारी के उत्थान के लिए स्वयं नारी को ही जागना होगा। आशा है मेरा संदेश आप सभी तक पहुंचा होगा। ऐसी ही स्त्रियों के लिए कहा गया है, यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। अंत में विश्व महिला दिवस की आकाश भर शुभकामनाएं। धन्यवाद।